हेलो दोस्तों, मैं पप्पू सर शिवा मैथमेटिक्स सेंटर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम कॉमन डाउट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आर्टिकल और प्रीपोजिशन दोनों एक साथ फिलअप करने वाला आ जाता है क्वेश्चन। तो लड़कों लोगों का ये डाउट है कि कहाँ पे आर्टिकल लगाएं और कहाँ पे प्रीपोजिशन लगाएं। तो पहले इसी डाउट को हम लोग क्लियर करते हैं। प्रीपोजिशन का काम है रिश्ता जोड़ना। ठीक है। प्रीपोजिशन हमेशा दो चीजों के बीच का रिलेशन, पोजीशन, टाइम या डायरेक्शन बताता है। अगर सेंटेंसेस में किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध बाकी वाक्य से तोड़ दिया जाए तो वहां प्रीपोजिशन आएगा। कहने का मतलब प्रीपोजिशन को कोई दो नाउन या उनके बीच क्या रिलेशन है उसको दिखाने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। वो रिलेशन पोजीशन का भी हो सकता है, टाइम का भी हो सकता है, डायरेक्शन का भी हो सकता है। पहचान, क्या यह शब्द बता रहा है कि चीज कहाँ है, कब या किस तरफ जा रही है। एग्जाम्पल, द बुक इज डैश द टेबल। यहाँ पर बुक और टेबल का रिलेशन बताना है कि बुक कहाँ पे है, तो टेबल पे है। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ का मतलब वो पोजीशन बता रहा है, प्लेस बता रहा है कि किस जगह पे, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन लगेगा। और वो भी कौन सा प्रीपोजिशन, ऑन प्रीपोजिशन। आर्टिकल का क्या काम है? आर्टिकल का काम है नाउन की पहचान को बताना। आर्टिकल ए एंड द सिर्फ यह बताता है कि उसके बाद आने वाला नाउन जनरल है, जनरल मीन्स आम, या स्पेसिफिक है, खास है। यह कभी भी रिलेशन नहीं जोड़ता, सिर्फ नाउन को इंट्रोड्यूस करता है। पहचान, क्या यह शब्द बता रहा है कि हम एक आम चीज की बात कर रहे हैं या किसी खास चीज की बात कर रहे हैं। जैसे आई सॉ डैश एलिफेंट, यहाँ पर सिर्फ एलिफेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ एन आर्टिकल आएगा। दोनों एक साथ का रूल, अक्सर एग्जाम में दो ब्लैंक्स एक साथ आते हैं, इसका एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है। पहले प्रीपोजिशन, उसके बाद आर्टिकल, उसके बाद नाउन। जैसे एग्जाम्पल में ही इज सिटिंग डैश डैश चेयर। पहले देखो चेयर और ही का संबंध, क्या संबंध है इन दोनों के बीच में। तो जो ही है वो चेयर के ऊपर है, यानी पोजीशन बता रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन लगेगा। अब देखो चेयर आम है या खास, अगर कोई खास चेयर है तो द लगा दो, वरना ए लगेगा। ही इज सिटिंग ऑन ए चेयर। देखिए अभी तक यदि आप लोगों ने आर्टिकल का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। क्योंकि यहाँ पे जो मैं आम बता रहा हूँ तो वो जनरल केस को हम लोग आम बोल रहा हूँ, ठीक है, और स्पेसिफिक केस को खास बोल रहा हूँ। तो ये जनरल और स्पेसिफिक को पूरी तरह से समझाया गया है उस वीडियो में। स्टूडेंट्स के लिए क्विक चेकलिस्ट टेबल, सवाल पूछें और उस सवाल का जवाब अगर हाँ आए तो क्या करना है। क्या यह शब्द नाउन की लोकेशन या टाइम बता रहा है, और जवाब आता है कि यस लोकेशन और टाइम बता रहा है, तो प्रीपोजिशन लगाओ। प्रीपोजिशन वो बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या लगेगा। तो प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, ये सब लगेगा। क्या यह शब्द बता रहा है कि नाउन एक है या खास है। देखिए यही जो एक और खास है, यदि ये समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे का प्लेलिस्ट, इंग्लिश का प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें आर्टिकल को अच्छे से बताया गया है, जनरल क्या होता है और स्पेसिफिक क्या होता है। तो यदि नाउन एक है या खास है तो आर्टिकल लगाओ, आर्टिकल में लगता है ए एंड द। क्या ब्लैंक के तुरंत बाद कोई नाउन है तो अक्सर आर्टिकल आता है। क्या ब्लैंक दो अलग अलग आइडियाज को कनेक्ट कर रहा है, जवाब है हाँ, तो अक्सर प्रीपोजिशन आता है। एक सिंपल ट्रिक, फिंगर टेस्ट। यदि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आर्टिकल का क्या काम है और प्रीपोजिशन का क्या काम है, तो उसके लिए एक मैं सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, फिंगर टेस्ट। अगर
ब्लैंक हटाने से सेंटेंस का सेंस ही खत्म हो जाए, यानी रिश्ता टूट जाए, तो वहां प्रीपोजिशन आएगा। और अगर ब्लैंक हटाने पर सेंटेंस समझ तो आ रहा है पर थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है, जैसे आई वांट एप्पल, तो ये सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है, मैंने समझ में आ रहा है कि मुझे एप्पल चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इनकम्प्लीट से लग रहा है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल लगेगा। प्रीपोजिशन दो शब्दों के बीच का रिलेशन बताने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन लगाते हैं, ऑन, इन, एट, टू, फ्रॉम, विथ, ये सब। आर्टिकल नाउन की पहचान बताने के लिए यूज करते हैं, ए एंड द। रूल ऑफ थंब, अगर ब्लैंक के बाद कोई नाउन है और आपको उसका रिलेशन किसी और चीज से बताना है, तो पहले प्रीपोजिशन आएगा और फिर बाद में आर्टिकल आएगा। तो ये स्ट्रक्चर है, जब दो ब्लैंक रहे तो पहले ब्लैंक में आएगा प्रीपोजिशन और दूसरे ब्लैंक में आएगा आर्टिकल। ये स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए, जब दो ब्लैंक भरने दिया जाए तो पहले प्रीपोजिशन, उसके बाद आर्टिकल, उसके बाद नाउन रहता है। तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज, छोटा सा एक्सरसाइज लेके आया हूँ, उसको समझिए और फिर सोल्व करते हैं। जैसे द केट इज हाइडिंग, माने बिल्ली छुप रही है, फिर उसके बाद द बेड। अब ये जो ब्लैंक है इसको आप लोग हटा के पढ़िए, तो क्या पढ़ा जाएगा, द केट इज हाइडिंग द बेड। तो क्या इस सेंटेंस का कोई सेंस निकल रहा है? नहीं, यानी कि यहाँ सेंस इनकम्प्लीट है, यानी यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगा, प्रीपोजिशन। तो क्या प्रीपोजिशन आएगा, केट का रिलेशन बेड से दिखाना है, यानी कौन सा रिलेशन है, टाइम का तो नहीं है, डायरेक्शन का भी नहीं है, लेकिन प्लेस का पोजीशन का रिलेशन बता सकते हैं कि केट जो है बेड के नीचे छुपा हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा अंडर। ठीक है, आई विल मीट यू डैश एन आवर। अब इस ब्लैंक को छोड़ के पढ़िए, आई विल मीट यू एन आवर। तो क्या लग रहा है, सेंटेंस का कोई सेंस आ रहा है? नहीं आ रहा है। आई विल मीट यू एन आवर, तो इनकम्प्लीट सेंस निकल रहा है, यानी यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगा। तो यहाँ पे आई का आवर से क्या रिलेशन आएगा, टाइम का। देखिए यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, टाइम का रिलेशन है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई विल मीट यू, मैं आप लोगों से मिलूंगा, इन एन आवर, एक घंटे में आपसे मिलूंगा। तो नेक्स्ट देखिए, कॉपर, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। अब यदि इस ब्लैंक को हटा के आप पढ़िए, तो कॉपर इज यूजफुल मेटल, यानी सेंस आ रहा है, सेंस आ रहा है इसका। तो सेंस आ रहा है बट कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आर्टिकल। अब ये है यूजफुल, यूज, तो यहाँ पे लगेगा ए। ही इज फॉन्ड डैश लिसनिंग टू म्यूजिक। ठीक है, तो अब इसको ब्लैंक को हटा के पढ़िए, ही इज फॉन्ड लिसनिंग टू म्यूजिक, कोई कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा, यानी यहाँ पे क्या लगेगा, प्रीपोजिशन। अब ये देखिए, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, जहां भी आपको यदि फॉन्ड दिखे तो उसके साथ ऑफ लगाया जाता है। द सन सेट्स डैश द वेस्ट। तो अब इसको ब्लैंक को हटा के पढ़िए, द सन सेट्स द वेस्ट, कोई कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पे प्रीपोजिशन लगेगा। तो कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, इन लगेगा, क्योंकि डायरेक्शन, वेस्ट क्या है, डायरेक्शन, तो इन द वेस्ट, डायरेक्शन के साथ प्रीपोजिशन इन लगाया जाता है। नेक्स्ट, सी पुट द कीज डैश डैश ड्रॉवर, फिल टू ब्लैंक्स। देखिए ये टू ब्लैंक्स वाले आ गए, यानी कि पहले ब्लैंक्स में प्रीपोजिशन आएगा और दूसरे ब्लैंक्स में आर्टिकल लगेगा। तो देखिए उसने चाबी को रख दिया ड्रॉवर में, ड्रॉवर में आया यानी कि इन लगाना है, यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है इन लगेगा। शी पुट द कीज इन ड्रॉवर, इन द ड्रॉवर। नेक्स्ट, ही इज डैश MA इन इंग्लिश। अब इस ब्लैंक को हटा के पढ़िए, तो क्या पढ़ा जाएगा, ही इज MA इन इंग्लिश। देखिए सेंटेंस का सेंस आ रहा है लेकिन थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है, यानी यहाँ पे आर्टिकल लगेगा, क्या लगेगा, NMA,
ए, क्या है वॉवेल साउंड है इसलिए एन लगा। द बॉय जम्प्ड डैश द रिवर, डैश को हटा के पढ़िए द बॉय जम्प्ड द रिवर। इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, सेंटेंस का मीनिंग नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा प्रीपोजिशन। मीनिंग आता हुआ दिखे तो आर्टिकल, और कोई मीनिंग इनकम्प्लीट मीनिंग लगे तो प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे जम्प इन टू द रिवर, जब कोई चीज बाहर से अंदर आता है मूव करते हुए, मैंने बाहर से अंदर आता है, तो देखिए वो लड़का तालाब जो नदी है, नदी के बाहर खड़ा था, ठीक है। अब वो नदी से बाहर था, वहां से इसके अंदर में आ रहा है, बाहर से अंदर आने में इनटू का यूज करते हैं। ही ट्रेवल्स टू कोलकाता डैश ट्रेन। अब इस ब्लैंक को हटा के पढ़िए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आर्टिकल लगाएंगे कि प्रीपोजिशन। ही ट्रेवल्स टू कोलकाता ट्रेन, कोई मीनिंग नहीं आ रहा, यानी यहाँ पे प्रीपोजिशन लगेगा। प्रीपोजिशन लगेगा, कौन सा लगेगा प्रीपोजिशन, तो यहाँ लगेगा बाय, बाय ट्रेन, ठीक है। वी शुड बी काइंड डैश एनिमल, अब इसको पढ़िए ब्लैंक को हटाकर, वी शुड बी काइंड एनिमल्स, सेंस नहीं निकल रहा है, यहाँ पे प्रीपोजिशन हुआ कौन सा, टू। किसी के प्रति हम लोग दया दिखाते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं किसी के प्रति, तो टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। साधारण भाषा में कहें तो प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन का रिश्ता सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ जोड़ते हैं, या अक्सर हमें डायरेक्शन, टाइम, प्लेस या लोकेशन के बारे में बताते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम माने समय के लिए हम लोग कौन कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे वो बताते हैं। जैसे देखिए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या हुआ, यह बताते हैं कि काम कब हुआ, ठीक है। तो एट प्रीपोजिशन, यदि कोई काम घड़ी के टाइम के अनुसार होता है, घड़ी का टाइम जैसे 6 AM, 6 PM या 6 o'clock, तो घड़ी, घड़ी जो टाइम बताता है, घड़ी से जो टाइम लिखा जाता है देख के उसके आगे एट लगाते हैं। देखिए 8 9 PM, ठीक है। ऑन, उसके बाद ऑन प्रीपोजिशन, डे और डेट के आगे हम लोग क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। जैसे ऑन मंडे, यदि कोई काम जो है मेरा किसी दिन को हो रहा है तो दिन के आगे ऑन लगेगा। यदि किसी पार्टिकुलर डेट में हो रहा है, जैसे 15 अगस्त हम लोग 15 तारीख को मनाते हैं, तो यहाँ तारीख है तो डेट के आगे ऑन लगेगा। फिर है इन, मंथ्स, ईयर और सीजन के लिए हम लोग इन लगाते हैं, यानी कि देख रहे हैं टाइम, छोटे टाइम के लिए हम लोग एट लगा रहे हैं, या ऐसे समझिए यहाँ पे एक घड़ी है और एक कैलेंडर है, ठीक है। घड़ी से हमको जो टाइम मिलेगा उसके आगे एट लगाएंगे, और जो कैलेंडर से हमको मिलेगा डेट और डे, इसके आगे ऑन लगाएंगे, और बाकी कैलेंडर से जो मिलेगा मंथ, ईयर, ये सब उसके आगे इन लगाएंगे। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जगह के लिए, यानी जब रिलेशन किसी जगह को कनेक्ट, कोई जगह है, जगह से रिलेशन बन रहा है, तो वहां पे तो पता कैसे चलेगा कि जगह का रिलेशन है, क्वेश्चन कीजिए, यह बताते हैं कि कोई चीज कहाँ है। जैसे कोई चीज, ये एक रूम है, इस रूम के अंदर में है पहले से, बाहर से नहीं, बाहर से यदि कोई रूम में गया तो इनटू लगेगा, बाहर से मूव करते हुए, बाहर से मूव करते हुए यदि किसी रूम में या किसी चीज के अंदर जाया जाता है तो इनटू लगाता है, लेकिन पहले से है उसके अंदर तो इन लगाते हैं, किसी बंद जगह के अंदर इन लगाते हैं, इन द रूम। ऑन, यदि कोई चीज किसी के ऊपर है और वो भी उसको टच करते हुए है तो ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं, किसी सरफेस के ऊपर टच करते हुए, जैसे ऑन द टेबल, तो ऐसा बोल सकते हैं द बुक इज ऑन द टेबल, जो बुक है वो टेबल के ऊपर है। ऊपर कैसे है, टेबल से, टेबल के ऊपर टच करते हुए टेबल पे। अंडर, अंडर हुआ किसी चीज के ठीक नीचे, ठीक है, अंडर द ट्री। अब अंडर और एक होता है बिलो, दोनों में फर्क है।
अंडर का मतलब किसी चीज के नीचे, तो जस्ट नीचे, यानी कि जो नीचे है, जिस चीज के नीचे उसको छुआ जा सकता है, छू सकते हैं। अब बिलो का मतलब हुआ वो भी नीचे है लेकिन उसको, जिसके नीचे उसको छुआ नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता। जैसे बिलो द माई ओपिनियन, मेरे सोच से नीचे हो, तो मेरी सोच से नीचे हो तो सोच को टच नहीं किया जा सकता, तो उस केस में हम लोग बिलो का यूज करेंगे, बिलो। बट किसी चीज, फिजिकल चीज के जिसको टच कर सकते हो, ऐसा कोई चीज के नीचे है तो हम लोग अंडर लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन दो लोगों या चीजों के बीच में, जैसे मान लीजिए आपका बर्थडे है, तो स्कूल में गए, सभी स्टूडेंट्स में चॉकलेट बांट रहे हो, तो वहां पे जब चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट को बांटोगे, तो दो से ज्यादा के लिए हम लोग अमोंग का यूज करते हैं। और यदि वो चॉकलेट्स किन्हीं दो के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, बांट रहे हो, तो वहां पे बिटवीन लगाएंगे। और दो से ज्यादा के बीच में बांटोगे तो अमोंग लगेगा। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट, गति के लिए, यह बताते हैं यह बताते हैं कि कोई चीज किस तरफ या कैसे मूव कर रही है। टू डिस्टिनेशन, यानी हमको जा रहे हैं और किस जगह जाना है वो पता है। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, तो कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, स्कूल, तो ये पता है ना कि हम जहाँ जा रहे हैं उस जगह का मालूम है कि हम उस जगह पे जा रहे हैं, तो टू लगाते हैं। ठीक है। लेकिन उस जगह पे जाके ना दूसरी जगह जा रहे हो, यानी स्कूल की तरफ जा रहे हैं लेकिन जाएंगे किसी दूसरी तरफ, तब टुवार्ड्स लगाते हैं कि हम स्कूल की तरफ जा रहे हैं। टुवार्ड्स, स्कूल की ओर जा रहे हैं, स्कूल की ओर जा रहे हैं लेकिन स्कूल नहीं जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, स्कूल के ही आसपास कोई जगह होगा उस जगह जा रहे हैं, लेकिन स्कूल की ओर जाते हुए किसी और जगह पे जाते हैं तो टुवार्ड्स लगाते हैं। लेकिन एक फिक्स्ड जगह जहां पे हम लोग जा रहे हैं, डेस्टिनेशन को दिखाने के लिए टू लगाते हैं। इनटू, तो अभी इससे पहले ही बता दिए कि बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट, माने बाहर से कोई चीज मूव करते हुए अंदर की तरफ आता है तो लगाते हैं इनटू। जैसे ये पूल है और कोई आदमी है और वो बाहर है पूल के बाहर, और ये जंप करके पूल के अंदर कूद जाता है, तो ये बाहर से पूल के अंदर में आ गया, तो यहाँ पे इनटू लगाएंगे। थ्रू, मान लीजिए कि ये एक एप्पल है, ठीक है, एप्पल है, और यहां से एक एरो छोड़ा गया, ठीक है, एरो, और ये एरो इससे पार होते हुए बाहर निकल गया, तो ये एप्पल एप्पल के बीचों बीच से होते हुए निकल गया। तो इस तरह के लिए प्रीपोजिशन हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, थ्रू, माने किसी चीज से होते हुए जाना, किसी चीज से होते हुए जाना, किसी चीज के बीच से गुजरना। जैसे वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, मान लो तुम जा रहे हो और रास्ते में एक घना सा जंगल आ गया, तो तुम इस जंगल से होते हुए जंगल के इस पार चले आए, तो जंगल के थ्रू होके गए। ठीक है। अब एक्रॉस, एक्रॉस क्या है, एक तरफ से दूसरी तरफ। मान लीजिए ये नदी है और यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, अब ये आदमी क्या करेगा, इस नदी को क्रॉस करके इस तरफ आएगा, तो उसके लिए प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, एक्रॉस का यूज करेंगे, माने एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है। ब्रिज अक्रॉस द रिवर, जैसे ये नदी है तो ब्रिज क्या होता है, नदी के इस ओर से खड़ा होते हुए ऐसे करके ऊपर से पार होता है। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, यह बताते हैं कि काम किससे या किसके द्वारा हुआ है। यदि कोई काम किसी इंसान या जीवित प्राणियों द्वारा होता है तो हम लोग बाय लगाते हैं। जैसे द केक वाज मेड बाय मॉम, माने ये केक बनाया गया है, माने केक बनाया गया किसके द्वारा, मम्मी के द्वारा। तो कोई जीवित प्राणी द्वारा कोई काम होता है तो बाय लगाते हैं। और विथ कब लगाते हैं, यदि कोई काम किसी निर्जीव पदार्थ या वस्तु के द्वारा होता है। जैसे राइट विथ ए पेन, अभी हम जो लिख रहे हैं तो एक पेन की सहायता से, तो पेन क्या है, एक निर्जीव पदार्थ है, तो कोई वस्तु के द्वारा, कोई वस्तु, ऐसे सिंपल समझिए किसी वस्तु के द्वारा कोई काम हुआ तो हम लोग विथ लगाएंगे।
और किसी सजीव, कोई सजीव और निर्जीव, यानी सजीव के द्वारा काम हुआ तो बाय लगाइए, निर्जीव के द्वारा हुआ तो विथ लगाइए। ओके, अब यहाँ पे देखिए प्रो टिप्स फॉर एग्जाम। हमेशा याद रखें एट, ऑन और इन का उपयोग टाइम और प्लेस दोनों के लिए होता है, बस उनका कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। ठीक है, जो जो एट है ये टाइम का प्रीपोजिशन में भी लगता है और प्लेस के प्रीपोजिशन में, ये तीनों प्रीपोजिशन टाइम के लिए भी हम लोग यूज करते हैं और प्लेस का रिलेशन दिखाने वाले संबंध में भी यूज करते हैं। और इनटू तभी लगाना है जब चीज मोशन में हो, हरकत में हो। अब आइए, प्रीपोजिशन के दो प्रकार होते हैं। जो हम लोग प्रीपोजिशन अब पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन दो टाइप का प्रीपोजिशन होता है। एक होता है जनरल प्रीपोजिशन, सामान्य, जो कैसा संबंध रिलेशन बताएगा, स्थान, समय और दिशा के नियमों पर आधारित होती है। तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो जनरल प्रीपोजिशन था। अब एक होता है एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, उपयुक्त, ये विशेष शब्दों के साथ फिक्स्ड होते हैं। जैसे इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट के साथ क्या लगता है, इन लगता है, इंटरेस्टेड इन, कहीं भी देखिए इंटरेस्टेड आ रहा है तो उसके साथ प्रीपोजिशन लगाना है तो इन लगेगा, ये फिक्स्ड है। फिर है फॉन्ड, FOND, फॉन्ड, इससे पहले अभी एग्जाम्पल में पढ़े थे कि फॉन्ड एक एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है जिस जो हमेशा अपने साथ क्या लेके चलता है, ऑफ लेके चलता है। नोट, एप्रोप्रिएट की लिस्ट लंबी है लेकिन समझदारी से इसे जीता जा सकता है। ये प्रीपोजिशन का लिस्ट देखें तो बहुत सारा एप्रोप्रिएट लिस्ट है, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है, तो उसको समझदारी से हम लोग करेंगे और उसको भी खत्म कर लेंगे। अब चलते नेक्स्ट, इन का प्रयोग, इन का प्रयोग कहाँ करते हैं, बड़ा और स्थिर, यानी बड़ा स्थान हो, बड़ी जगह, बड़ी जगह के लिए बड़ी जगह कौन होगा, जैसे शहर, देशों के नाम के पहले इन लगाते हैं। ठीक है, साल, साल अभी बोले थे समय के लिए, छोटा समय घड़ी के द्वारा बताया गया टाइम के लिए एट लगाते हैं, और कैलेंडर के द्वारा जो बताया गया डेट और डे उसके लिए ऑन, और बाकी मंथ, ईयर, ये सब के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, साल, इन लगाते हैं। दिन का कोई भाग हुआ जैसे मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के आगे जैसे हो गया मॉर्निंग, तो मॉर्निंग है तो इसके आगे एट लगेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि द मॉर्निंग पहले से दिया है, द मॉर्निंग, तब यहाँ पे लगेगा इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो दिन के भाग के लिए इन द मॉर्निंग, यदि द नहीं लगा होता तो एट लगता, इन द इवनिंग, द लगा है इसलिए एन लगा है। अगर द लगा हो तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मॉर्निंग, इवनिंग, डे का कोई सा भी पार्ट हो, दिन का कोई भाग हो, तो उसके आगे यदि द लगा है तब इन प्रोपोजिशन लगता है। अवस्था, किसी चीज के अंदर होना, जैसे अभी हम इस रूम के अंदर में हैं तो यहाँ लगेगा इन द रूम। यदि मान लीजिए एक मेरा पॉकेट है जेब और उसमें पेन रखा हुआ है तो इन द पॉकेट, इन द पॉकेट या इन माई पॉकेट पहले से मौजूद है। लेकिन यदि बाहर से मूव करते हुए अंदर आए तो इनटू लगाना है। ये पेन देखो पॉकेट में पहले से था, लेकिन जब हम पेन उठा के इस पॉकेट के अंदर में डालेंगे तो पेन क्या होगा, बाहर से अंदर जाएगा, तो वहां इनटू लगेगा। नेक्स्ट है ऑन और एट का मुकाबला। ऑन लगाते हैं ऊपर और समय, देखिए अभी बताए थे तीन प्रीपोजिशन है, एट, ऑन और इन, ये टाइम के प्रीपोजिशन में भी यूज होता है और प्लेस के प्रीपोजिशन में भी यूज होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है ऊपर और समय। यदि किसी चीज के ऊपर स्पर्श करते हुए कोई चीज रखा गया है तो लगेगा ऑन द टेबल। यदि एक टेबल है, टेबल के ऊपर कोई चीज रखा हुआ है तो
टेबल के हवा में थोड़ा होगा, टेबल को टच करते हुए होगा, तो ऑन द टेबल रखेंगे। दिन और तारीख के साथ, पीछे ही डिस्कस हो चुका है कि टाइम के लिए डेट और डे के लिए हम लोग ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं, ऑन मंडे, ऑन 15 अगस्त। 8 छोटा जगह और सटीक जगह के लिए हम लोग 8 लगाते हैं। छोटा स्थान या खास पता हो, जैसे स्टेशन, बस स्टॉप, प्लेटफॉर्म, ये सब के जगह पे क्या लगाएंगे, एट द बस स्टॉप, एट द प्लेटफॉर्म। निश्चित समय माने घड़ी के द्वारा बताया गया समय के आगे एट लगाते हैं। और दिन का देखिए, दिन, रात, दोपहर, ये सब के पहले एट लगता है। सिर्फ ये ध्यान दीजिए कि इसमें द नहीं लगा होना चाहिए। जैसे द मॉर्निंग हो जाएगा तो लगेगा क्या, इन द मॉर्निंग हो जाएगा। और ऐसे रहे द नहीं लगा है, सिर्फ मॉर्निंग है, तो लगेगा एट मॉर्निंग। अब आइए इनटू और ऑफ का जादू, ठीक है। इनटू अभी हम बता गए हैं, गति और बदलाव दोनों के लिए लगाते हैं। इनटू यदि बाहर से अंदर की ओर गति करते हैं, अभी बताएं कि मान लीजिए ये घर है और ये आदमी बाहर से चलकर इस घर के अंदर में घुसता है, तो यहाँ पे इनटू लगेगा, क्योंकि बाहर से मूव करते हुए घर के अंदर में आया। नेक्स्ट है अवस्था परिवर्तन, जैसे पानी का बर्फ बनना। जैसे पानी है और पानी को फ्रिज में डाल दीजिए, वो बर्फ बन गया, तो पानी से बर्फ बन गया, तो अवस्था परिवर्तन के लिए भी हम लोग इनटू लगाते हैं। जैसे यहाँ पे वाटर टर्न्स इनटू आइस, ऑफ का संबंध, यदि कोई व्यक्ति कोई बीमारी से मरता है तो डाइड के बाद ऑफ लगाया जाता है, और किसी दूसरे कारण से तो डाइड फ्रॉम, बीमारी को छोड़कर, ठीक है। बीमारी से नहीं मरे, किसी अन्य कारण से मरे तो डाइड फ्रॉम लगाते। फिर है रिश्ता या मालिकाना हक, जैसे पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, माने इंडिया का, भारत का राजनीति, माने संबंध दिखा रहा है कि इस पे माने भारत का राजनीति, तो रिश्ता और मालिकाना हक दिखाने के लिए ऑफ लगाते हैं। बनावट, जैसे मान लो एक घर है, हाउस, तो ये किससे बना होगा, ईंट से बना होगा, तो ईंट से बना होगा तो संबंध दिखा रहा है कि ये घर ईंट द्वारा बना है, तो यहाँ पे होगा मेड ऑफ, जैसे हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स। स्लाइड 5, विथ बाय बनाम, बता दिए विथ, यदि कोई काम किसी वस्तु द्वारा होता है, यानी निर्जीव पदार्थ के द्वारा यदि कोई काम होता है तो विथ लगाते हैं, और वही काम यदि किसी सजीव द्वारा होता है तो बाय करते हैं। तो किसी वस्तु के द्वारा काम करना, जैसे राइट विथ ए पेन, डेकोरेटेड विथ फ्लावर, और यदि कोई काम किसी सजीव द्वारा होता है, जैसे बाय, किसी व्यक्ति द्वारा काम, तो किल्ड बाय मी, जैसे रावण वाज किल्ड बाय मी। और समय की सीमा, यानी कल तक काम खत्म हो जाएगा, इन सेंस को भी दिखाने के लिए हम लोग लगाते हैं बाय टुमारो, माने कल तक काम हो जाएगा, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वर्ब फॉर्म, टेंस फॉर्म, राइट फॉर्म ऑफ वर्ब्स में इसका सवाल पूछा जाता है। यदि बाय प्लस टाइम दिया हुआ है तो उस सेंटेंस को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। ओवर बनाम एबव, देखिए आधा घंटा का वीडियो हो गया है, आज यहीं तक हम लोग छोड़ते हैं, नेक्स्ट जो होगा उसको बाद में करेंगे। यदि आपको ये वीडियो
अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और आप लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं, पसंद आया लाइक भी नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। ये जो वीडियो है इंग्लिश का, आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आप सीखें, दूसरे लोग भी सीखें। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला पार्ट लेके आएंगे, यहाँ से आगे कवर करेंगे। लेकिन इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय।